हेलो एवरीवन, मैं संस्कार गुप्ता इस केमिस्ट्री वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका हमको मतलब समझ में आना चाहिए। जितना अच्छा से हम उस चैप्टर का मतलब समझेंगे वो चैप्टर हमको उतना अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री एक रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत अच्छे से समझने का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बारी बारी से हम दोनों का वर्ड का मतलब को समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन समझने से पहले मेरे पास जो हम लोग क्लास 7-8 में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, उसको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर वो हमको अच्छे से समझ में आएगा तो केमिकल रिएक्शन समझने में हमें काफी ज्यादा आसानी होगा। तो हम एक काम करते हैं कि हम पहले ये फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि फिजिकल चेंज किसको कहेंगे, केमिकल चेंज किसको कहेंगे। फिजिकल चेंज के बारे में अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर सच एज इट्स शेप, साइज, कलर और फेस विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। कहने का मतलब क्या हो गया कि सर वैसा चेंज जिसमें आपका उस मैटर का शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होने के अलावा अगर कोई भी चीज चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आता तो इसको सबसे अच्छे से याद रखिएगा, नोट पॉइंट में जो लिखे, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज। मतलब सर वैसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, उसको हम लोग फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में आता मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब बर्फ का पिघलना। आप मान लो कि एक काम करो कि आप एक आइस क्यूब को ले लो और आइस क्यूब को यहाँ पर रखो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आइस क्यूब को रखते हैं तो ये जो आइस क्यूब होता है ये वाटर से मिलकर के बनता है। ये एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, ये एटमॉस्फेयर से हीट को लेगा और हीट को लेने के बाद ये धीरे धीरे इसमें मेल्ट करना स्टार्ट होगा। मेल्ट करने के बाद भी उसमें केवल और केवल वाटर ही मौजूद होता है, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब मेल्ट करने से पहले भी मेरा वाटर था, मेल्ट करने के बाद भी वाटर ही था, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। चेंज किसमें हुआ, तो केवल और केवल उसके शेप में, जो सॉलिड था वो लिक्विड फॉर्म में चला गया। तो ये हो गया मेरा सर फिजिकल चेंज का एग्जांपल। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, मान लो जो शीशा का ग्लास है तो वो शीशा से कांच से मिलकर के बना हुआ होता, उसको आप गिरा दो। जैसे आप उसको गिराओगे तो गिराने से क्या होता है, वो चूर चूर हो जाता। अब ये चूर चूर हो गया तो चूर होने के बाद भी वो आपका ग्लास ही रहेगा, कोई नया सब्सटेंस का यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो चूंकि यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से ये भी मेरा फिजिकल चेंज में ही चला जाएगा। थर्ड एग्जांपल में बात करें तो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, मतलब कि बालू और पानी का मिक्सचर। अगर हम एक काम करते हैं, हम पानी में बालू को डालते हैं, तो पानी में बालू को डालोगे तो पानी में बालू डालने के बाद उसको कितना भी मिला लो वो बालू और पानी ही रहेगा, कोई नया टाइप का सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो वैसा सारे चेंज है जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, उसको हम लोग फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। अगर चेंज होना रहा तो उसका शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, कभी कभी कलर चेंज हो जाएगा, फेस चेंज हो जाएगा, तो ये सारा फिजिकल चेंज कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ हम अगर केमिकल चेंज के बारे में बात करें तो केमिकल चेंज में क्या बोले, अ चेंज ऑफ मटेरियल इनटू अनदर न्यू मटेरियल विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब क्या, एक सब्सटेंस से दूसरा नया सब्सटेंस का बनना जिसका प्रॉपर्टीज पहले वाले से बिल्कुल अलग हो जाए, उसको हम लोग केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। इसलिए नोट पॉइंट में साफ साफ लिखिए, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इनटू केमिकल चेंज। मतलब जहां फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, केमिकल चेंज में हर हाल में एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। चलो इसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा पहला एग्जांपल है वो है बर्निंग ऑफ पेपर। अगर आप बर्निंग ऑफ पेपर के बारे में बात करते हो तो अगर आप कागज को जलाते हो, ठीक है, मान लो कि हम किसी कागज को जलाते हैं तो कागज को जब आप जलाओगे तो कागज जलने के बाद क्या देगा, वो आपको बहुत ज्यादा धुआं देगा, स्मोक देगा और साथ में वो राख देगा। अब वो जो राख दिया, जो धुआं दिया, आप उसको वापस कागज में नहीं ला सकते हो। कागज का प्रॉपर्टी कुछ अलग था, ये राख और धुआं का प्रॉपर्टी कुछ अलग है। तो चूंकि इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसलिए बर्निंग ऑफ पेपर जो होता है वो मेरा केमिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। हम फिजिकल चेंज को तो रिवर्स कर सकते हैं बट केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे मान करके चलो कि हम आपको बोले कि जो आपका जो कागज है उस कागज को आप वापस से जला दिए, जलाने के बाद वापस वो पहले जैसा कागज ला करके दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। वहीं अगर हम मेल्टिंग ऑफ आइस पे बात करें तो अगर मेरा पानी पिघल गया, सॉरी बर्फ पिघल गया, बर्फ पिघलने के बाद हम उसको वापस से अगर पानी बनाना चाहे, पानी से बर्फ बनाना चाहे तो उसको आराम से हम फ्रीजर में रख सकते हैं, आइस बॉक्स में रख सकते हैं, पानी से बर्फ दोबारा मिल जाएगा। पर जला हुआ कागज से वापस पुराना कागज हमको नहीं मिल सकता। सेकंड में बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मतलब क्या होता है कि आपका जो दूध है, दूध से दही का जमना। आप रात में दूध को रखे, उसमें जोरन डाल करके थोड़ा सा कर्ड डाल करके लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से वो क्या हुआ, कर्ड में कन्वर्ट हो गया। आप वापस उस कर्ड से दूध को अगर चाहोगे तो कर्ड से मिल्क वापस हमको मिल नहीं सकता।
चूंकि नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये मेरा केमिकल चेंज में चला जाएगा। फिर है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग आगे बहुत अच्छे से डीपली बात करेंगे कि रेस्पिरेशन क्यों केमिकल चेंज होता है। क्योंकि जो रेस्पिरेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग के शरीर के अंदर काफी ज्यादा नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, एटीपी ग्रुप में एनर्जी मिलता है, जिसके बारे में आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाने वाला सवाल होता है, दो सवाल होता है। एक होता है बर्निंग ऑफ कैंडल और एक होता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ वैक्स में से फिजिकल चेंज कौन है और केमिकल चेंज कौन है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ताकि हमें पता चल सके कि बच्चों को ये चीज कितना समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में मेनली क्या अंतर होता है। ऐसा 5 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, आप इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हो। ठीक, पहला अंतर क्या होगा, इन अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, वॉल्यूम एक्सेट्रा चेंजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज। जैसे क्लास एग्जांपल में ही मैंने आपको बताया था कि कलर चेंज हो सकता है, डेंसिटी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, पर कोई भी केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज का चेंज नहीं हो सकता। जबकि अगर हम केमिकल चेंज के बारे में बात करें तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि उसका पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाता है और इसमें नया टाइप का सब्सटेंस बन जाता है। जबकि फिजिकल चेंज में चूंकि इसका कंपोजिशन चेंज नहीं हो पा रहा तो फिजिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज नहीं होने के कारण कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता। हम अगर थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो इट इज अ टेम्पररी चेंज और उसमें लिखे इट इज अ परमानेंट चेंज। टेम्पररी चेंज और परमानेंट चेंज करने का मतलब क्या हो गया कि अगर मान करके चलो कि हम बर्फ को जो पिघलाए थे तो बर्फ को पिघलाए, बर्फ पिघल करके पानी जैसा हो गया, फिर से उसको वापस से हम बर्फ अगर बनाना चाहें तो हम उसको आइस बॉक्स में रख करके उसको वापस से बर्फ बना सकते हैं। तो इसलिए बोले कि ये मेरा जो होता है वो टेम्पररी चेंज होता है, जबकि जो मेरा केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है। जैसे जो कागज को हम लोग जलाए थे तो कागज जलने के बाद एक नया सब्सटेंस राख बनाया था, हीट बनाया था, वापस से उस राख और हीट से हम लोग पुराना सब्सटेंस का फॉर्मेशन, कागज का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इसलिए ये टेम्पररी होता है, वो परमानेंट होता है। इसके बाद क्या बोले, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कैन बी रिगेन्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। सिंपल फिजिकल मेथड से हम इसको पुराना सब्सटेंस में ला सकते हैं, जबकि इसको हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड से पुराना सब्सटेंस में नहीं ले सकते। जो बिल्कुल नया सब्सटेंस बन गया तो उसको पुराना सब्सटेंस में लाने में बहुत मेहनत वाला काम है, सिंपल मेथड से तो नहीं लाया जा सकता। लास्ट इसका मतलब कि ये रिवर्सिबल होता है और ये मेरा इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल और रिवर्सिबल मतलब जिसको आप रिवर्स कर सकते हो वो रिवर्सिबल और जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते वो होता है इरिवर्सिबल। तो आज के क्लास में हम लोग ने जाना कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका प्रॉफिट हो सके, मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। कल की क्लास में हम लोग जो है हम लोग केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। और अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप कमेंट बॉक्स पे आप आराम से उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो। थैंक यू।